We need to see some more IPOs. तभी प्राइस डिस्कवरी होगी. अभी नंबर ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड आर वेरी लेस बेसिकली. ये समझिए. आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि बहुत कम जैसा कि आपने बताया कि 15% लोन डिफॉल्ट रेट 15% इंक्रीज हुआ पिछले साल, और उसके बावजूद आरबीआई ने अभी 2 दिन पहले सीडीएस लागू किया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हम लोग हाउसिंग बबल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो सीडीएस लागू किया गया ये हमारे इस रिस्क को इंक्रीज करता है पूरी इकोनॉमी के लिए? नहीं, वो लोन टेकिंग इंक्रीज हुआ है, डिफॉल्ट नहीं इंक्रीज हुआ है. आउटस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि लोन जो देना है वो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा उसमें. लेकिन यहाँ पर ये बात जो आप कर रहे थे, डिफॉल्ट तो हाउसिंग सेक्टर होम लोन में डिफॉल्ट रेट इज और मिनिस्क्यूल लोएस्ट रेट अक्रॉस द वर्ल्ड में बी इन इंडिया. ग्रोथ रेट बिकॉज इंडिया का जो मॉडल है होम लोन देने का, ओके, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोअर. सो उसमें तो कोई रिस्क इन्वॉल्व है ही नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, या बहुत कम इन्वॉल्व. पैसा आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जितना एफडीआई आना चाहिए उतना आ रहा है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर के, तो लगभग 0% से लेकर के 3% एफडीआई टोटल हिंदुस्तान में आता है, वो दोनों सेक्टर में 2006 से लेकर के 2010 तक आया है रियल्टी सेक्टर. हाँ, तो यू हैव इनफ मनी और नॉट? देखिए, रियल्टी सेक्टर में एफडीआई काफी स्पीड से आया है और आ भी रहा है. और आज की जो पोजीशन है, आज की पोजीशन रियल्टी कंपनीज के पास प्रोजेक्ट लेवल पर इक्विटी शेयर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है. तो इस समय आप काफी सुन रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में वो एफडीआई आ गया, उस प्रोजेक्ट में वो एफडीआई आ गया, और एफडीआई पहले भी आता रहा है और आगे भी आता रहेगा. तो पैसे की कमी एक प्रोजेक्ट लेवल पर नहीं हो सकती है, बट कॉर्पोरेट लेवल पर पैसे की कमी हो सकती है. बट आज प्रोजेक्ट लेवल पे अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फंड, तो वो प्रोजेक्ट चल पड़ेगा. बट अब पूरा कॉर्पोरेट सफर कर रहा है कि कोई रिपेमेंट करना है, ये करना है, तो उसमें फेंसिंग हो जाती है इस प्रोजेक्ट से. आप ऐसा यू कैन नॉट टेक आउट द मनी फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट. और इससे हमें यही मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान में अगर हम हाउसिंग सेक्टर को देखें तो इस बहस से यही मालूम पड़ता है कि लोग जो है उनका असेट को देखने का जो तरीका है वो फर्क है. वो असेट को एक संपत्ति को देखते हैं एक बिल्डिंग की तरह, एक फ्लैट की तरह, लेकिन उस असेट को वो एक कॉर्पोरेट की तरह और एक कैपिटल की तरह, जो कि मार्केट कैपिटल है, वैसे नहीं देखते हैं. और ये सारी चीजें इस समय इसमें प्ले में हैं. जब दोनों एक साथ आएंगी तब हाउसिंग सेक्टर को मेरे ख्याल में ज्यादा मजबूती मिलेगी और उसका एक बहुत बड़ा